तो उत्तर प्रदेश में पति मर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट कट रहे हैं। अच्छी तरह से पतियों की दुर्दशा हो रही है, कभी ड्रम में, कभी हरे ड्रम में, कभी नीले ड्रम में, कभी बोरे में, कभी कुछ इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये मामला कुछ खास अलग टाइप का आया है। 12 साल शादी को हो जाते नीतू माटे, 35 साल की उम्र है, 3 बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनचली जो औरतें होती हैं वो मानती नहीं है। नीतू माटे का मन अपना इश्क करने लगी अपने घर के अंदर, यानी दिल आ गए अपने देवर पे। देवर भी इसी तरह से नैन मटक्का बाज था, वो भी कभी कभी भाभी से गंदा मजाक, अश्लील मजाक कर दिया करता था, लेकिन भाभी इसका विरोध नहीं करती थी। लेकिन देवर को नहीं पता था कि भाभी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। उसके मजाक करते करते नीतू माटे पता नहीं कब दिल दे बैठी अपने देवर को, और वो उससे खुद जा करके छेड़खानी करने लगी। छेड़खानी करते करते दोनों लोग अवैध संबंध बनाने लगे। जब नीतू माटे का पति नहीं होता तो हमेशा नीतू माटे देवर के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके ख्याल करना, उनके नहाने का ख्याल करना, इस तरह से जब करती थी तब भी मान के चलो नीतू माटे के जो पति थे उनको नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि मैंने एक दिन इनको रंगे हाथ पकड़ा, इनको समझाया, मैंने बहुत समझाया कि भाभी देवर का रिश्ता भाई बहन का होता है, पवित्र रिश्ता होता है। लक्ष्मण और सीता का रिश्ता देखो, लक्ष्मण ने कभी भी अपनी भाभी का पैर के सिवा पूरा शरीर नहीं देखा था। एक प्रकार से देवी की तरह होती है भाभी। लेकिन फिर भी नीतू माटे और देवर ने कहा ठीक है भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन शाम को वो घर से, खेत से घर आते हैं और क्या देखते हैं कि दोनों लोग अर्धनग्न छत पे पड़े हुए हैं और खूब रंगरेलियां मना रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगी, झांसी के न्यू प्रेमगंज इलाके में एक पति ने कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी को दौड़ा के मारा। बचने की लाख कोशिश करती रही, गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, हाथ जोड़ती रही, बख्श दो मैं जो जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती, पर पति को दया नहीं आई। होता क्या है, बेरहमी से हत्या कर डालते हैं, फिर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली वजह ये आई कि आरोपी ने बताया कि उसकी बीवी का चक्कर उसके देवर यानी मेरे भाई के साथ था। मैंने बहुत मना किया, लाख मना करने के बाद पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, पति अपने पत्नी की ही कुल्हाड़ी से वार करके हत्या दरअसल इसलिए कर डालता है क्योंकि कई बार वो रंगे हाथ पकड़ लिया था। पहले अफेयर था, हंसी मजाक था, चुटकी काटना था, एक दूसरे के केयर करना था, लेकिन उनको नहीं पता कि 3 बच्चों की मां होने के बावजूद इस महिला के अंदर अपने देवर के लिए कितनी बड़ी चूल है, कितनी बड़ा नाटकबाज नैन मटक्की महिला है, शारीरिक संबंध भी बना रही है। भाई कहता है जब मुझे भनक लगी, मुझे पता चला तो मैं गुस्से से तिलमिला जाता हूँ। तिलमिलाने के बाद झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद देवर भाभी एक होकर के मेरे से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा चरित्र पे दाग शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं अपने भाई को देखता था मुझे गुस्सा होने लगती थी, उंगली उठाने लगता था, मैं ताना मारने लगता था। डेली घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया था। अब तो मेरी बीबी भी मुझे ताने मारने लगी थी, हाथ मतलब गालियाँ भी देने लगी थी और बराबर मुझसे झगड़ा करने लगी थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने साहब मार डाला। वो उस पर तब तक कुल्हाड़ी का वार करता बताया, पुलिस को बताता है कि मैं जब तक कुल्हाड़ी का वार करता रहा, जब तक ये महिला तड़प के जान नहीं चली गई। इसके बाद फरार हो जाता है। महिला के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी की तलाश तो शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये महिला ये जो घर में थी, क्या इसकी कोई गलती नहीं थी? महिला के पति की ही सारी गलती है। क्या पति की ही सारी जिम्मेदारी होती है? तुमको कमा के भी खिलाए, तुम्हारे बच्चों को भी पाले, तुम्हारी बीमारी अजारी भी देखे, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखे, और तुम हल्का सा उसको सच्चाई भी नहीं दे सकती हो। 12 घंटा बाहर धूप में अगर काम करना पड़ेगा ना, चिलचिलाती धूप में, प्यासा ठंडा पानी भी नहीं मिलता है, उसी दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तक मैंने जितनी महिलाओं को देखा है, बाहर काम करने निकलती हैं, पतियों को मार देती हैं, बाहर अफेयर में पड़ जाती है। लेकिन वही पति अगर बाहर अफेयर में पड़ जाता है तो उसके लिए पुलिस थाना, पुलिस दरोगा, FIR, मारा पीटी, प्राइवेट पार्टी, फलाना ठिकाना, मतलब कुल मिलाकर के खूब घमासान औरतें करती हैं। देवर को हिरासत में ले लिया गया है। देवर से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक मृतका का नीतू माटे 35 साल की हो गई थी। 12 साल पहले उसकी शादी न्यू प्रेमगंज निवासी सचिन माटे के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे खूब अच्छी तरह से पैदा हुए थे। अफेयर उसके देवर के साथ चलना बहुत बाद में शुरू हुआ था। संबंध कब बने इसको कुछ भनक नहीं लग पाई। सचिन को यही नहीं पता था कि मेरा भाई इतना गलत कर सकता है। सचिन हमेशा विश्वास में रहता था और सचिन कभी भी कोई टोका-टाकी नहीं करा। जब सचिन ने रंगे हाथ पकड़ा तब वो पत्नी को मारा
वो 15 दिन के लिए मायके चली जाती है, वहाँ पे मायके जाती है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लड़ती है, फ़ोन पे झगड़ती है और वहाँ से फिर कसम खाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, चलिए मैं आती हूँ। फिर वो आ जाती है और जैसे आती है वैसे ही यहाँ पे दोबारा से अपने देवर से नैन मटक्का करने लगती है। नैन मटक्का करते करते एक दिन फिर पकड़ी जाती है और उसके बाद अब सचिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सचिन ने प्रण बना लिया था कि अब तुम जिंदा नहीं रहोगे, दोनों को मार ही डालूंगा। सचिन ने कुल्हाड़ी उठाया, उस पर हमला किया। वो भागती रही, तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही, कहती रही मैं जीना चाहती हूँ, मेरा जीने का मन है, मैं मौत नहीं देखना चाहती। लेकिन उसने सचिन ने इतना मतलब फेंक के कुल्हाड़ी मारी और उसके खून की बौछार निकल गई। फिर दौड़ करके जब वो गिर गई तो कुल्हाड़ी उठा करके उसको काट डाला। ये सब देखते हुए देवर बीच भराव ना करता हुआ वो घर छोड़ करके भाग गया था। उसको डर था कि कहीं भैया मेरे को ना मार डाले। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है कि भारत देश में कितने % देवर भाभी इस टाइप के होंगे और कितने % देवर भाभी लक्ष्मण और सीता की तरह जी रहे होंगे और कितने % देवर भाभी आपस में एक दूसरे को देख के नफरत कर रहे होंगे? हमें आप ज़रूर बताएं और आप अपना देखते रहें कि आपका कर्तव्य क्या है। आप अगर सही से कर्तव्य नहीं निभा सकते तो आपका अधिकार भारत में रहने का नहीं है। आपको जिंदगी अपनी त्याग करके तुरंत के तुरंत शमशान चले जाना चाहिए।